हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था। आज ये दूसरा पार्ट है। 51 क्वेश्चन से शुरू होगा। तो 51 क्वेश्चन है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम मांग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो दक्षिण भारत में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब की हार हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, जिसको बाबर ने 1526 में हराकर पानीपत युद्ध में मुगल वंश का स्थापना किया। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज महल के याद में ताजमहल, जो कि आगरा में है। 56 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 में। हम्पी किस राज्य में स्थित है? विजयनगर साम्राज्य। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। 62 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत इनमें सभी। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का संबंध राजस्थान से। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का। नानक का संबंध का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 68 नंबर क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? अल-बिरूनी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला कवि अल-बिरूनी, जिन्होंने तहकीक-ए-हिंद लिखा। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? मार्को पोलो। 70 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? इंग्लैंड का। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? मद्रास में रैयतवारी। अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? बंगाल से। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक सर्वेक्षक। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? संथाल विद्रोह का संबंध बंगाल से। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? उलगुलान विद्रोह। सिंधु कानू का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय। अस्थाई जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, जबकि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? अवध से। अवध बोले या लखनऊ, दोनों का आंसर बेगम हजरत महल। किसने 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? दिल्ली के लाल किले से, और गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। व्यवगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी।
जबकि अस्थाई जनगणना रिपन के समय, बंगाल विभाजन कर्जन के समय। और ये आपका लॉर्ड इरविन, जो कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, इरविन पैक्ट। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। 85 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट पे आया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में अस्थायी जनगणना, जबकि नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। जनगणना संघ सूची का विषय है। चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण ही स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को, जबकि चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काला कानून किसे कहा गया? कालन कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा काला कानून कहा गया। बिना अपील, बिना दलील, ताबड़तोड़ सुनवाई। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना 1923 में। स्वराज दल की स्थापना 1923 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में, मुंबई के ग्वालियर टैंक से। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1942 में, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, 1939 त्रिपुरी आपका आंध्र प्रदेश में। सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीगों द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीगों द्वारा मनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी थी आज़ादी के समय। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जबकि उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। तो बच्चों एक सेट कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। अब नेक्स्ट दिन हम दूसरा सेट लाएंगे। थैंक यू बच्चों।